हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज ना मैं आपको सूट, अगर आप कटिंग करते हैं, ब्लाउज़ कट करते हैं या सलवार कट करते हैं, प्लाज़ो, कुछ भी कटिंग करते हैं, तो ना कपड़े के बारे में बताने वाली हूँ। कपड़े के प्रिंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। अगर आप बिगनर हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना है। छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन ये बेसिक चीज़ें आगे जाके आपके बहुत काम आएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक करके मैं आपको बताने वाली हूँ सारी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले देखिए, यहाँ ना मेरे काफ़ी सारे सूट रखे हुए हैं। ये सूट ना सब अलग अलग तरह के हैं। सूट है, प्लाज़ो है, ब्लाउज़ पीस है, सब अलग अलग तरह के हैं। अब इनमें जो प्रिंट है सब में अलग अलग तरह का है। इसमें किसी की विड्थ कम है, किसी की ज़्यादा है, किसी में गले का डिज़ाइन बना हुआ है, किसी का प्रिंट किसी तरह का है। सब अलग अलग मेरे पास जितने थे ना यहाँ पे सिलने के लिए आए हुए हैं, वो सारे मैंने यहाँ पे अभी आपके सामने रखे हैं, ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूँ कि इनकी जब हम कटिंग करते हैं तो हमें किस हिसाब से करनी होती है। तो सारे एक एक करके मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये वाला प्रिंट है। इस प्रिंट में ना कोई गले का डिज़ाइन नहीं बना हुआ, तो इसे आना आप 4 फोल्ड में कट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से, ये हमारा डबल फोल्ड है कपड़ा। उसके बाद इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। यहाँ से हमारा ऊपर का सूट कट होगा और यहाँ से हमारी बाजू कट होगी। ये ऐसे कट हो सकता है, लेकिन इसमें ऐसे कट करने में भी हमें एक और चीज़ का ध्यान रखना है। गले का तो हमने देख लिया कि इसमें गले का डिज़ाइन नहीं है, तो हम इसे ऐसे कट कर सकते हैं, लेकिन आप इसे ऐसे कट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें प्रिंट का फ़र्क है। देखिए यहाँ पे अगर हम इसे ऐसे कट करेंगे तो इसके फ्लावर्स देखिए नीचे की तरफ को हैं, और यहाँ पे ये देखिए ये हमारे फ्लावर्स ऊपर की तरफ को जा रहे हैं। अगर आप इसे ऐसे कट करेंगे तो आगे और पीछे के पल्ले में फ़र्क आएगा। एक पल्ले के फ्लावर नीचे की तरफ को हो जाएंगे, आगे वाले फ्रंट के फ्लावर ऊपर की तरफ हो जाएंगे। तो आपको सिर्फ यही नहीं देखना है कि यहाँ पे गला बना हुआ है, तो मैं इस गला नहीं बना है कुछ भी, तो मैं कपड़े को सीधा डबल फोल्ड कर लेती हूँ और कट कर लेती हूँ। आपको ये प्रिंट का भी ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, एक और सूट है मेरे पास, ये देखिए। अब इस सूट में क्या है, इसमें गला भी बना हुआ है और इसमें प्रिंट भी देखिए एक साइड को है। इस तरीके से इसका ऊपर को प्रिंट है और इसमें गला भी बना हुआ है। तो इस सूट को बिल्कुल अलग तरीके से कटेगा। ये इसकी फ्रंट और बैक दोनों हमारी अलग अलग कट होंगी, दोनों की ड्राफ्टिंग भी अलग होगी, दोनों की कटिंग भी अलग होगी। वो क्यों होगी वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। पहले मैं आपको इसका बताती हूँ। देखिए, अब इसमें गला नहीं बनाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे इस तरीके से काट देंगे। आपको इस तरीके से नहीं काटना। आप फ्रंट और बैक दोनों इकट्ठे काट सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, पहले ना आपको जितना भी हमारा लंबाई है, लंबाई का नाप लेने के बाद यहाँ से हम उसे कट करेंगे बीच में से, और कपड़े को ना इस तरीके से दोनों प्रिंट को एक साथ कर लेंगे। जैसे देखिए, हम यहाँ से बीच में से कट कर देंगे, तो उसके बाद हम प्रिंट को इस तरीके से मिला लेंगे। यहाँ पे ना हमें दोनों साइडों को एक तरफ कर देना है, दोनों प्रिंट्स को। देखिए यहाँ से हमारा प्रिंट और यहाँ से हमारा प्रिंट, ये देखिए दोनों अब हमारे प्रिंट ऊपर की तरफ हैं, तो हम दोनों कपड़ों को बीच में से कट करेंगे। दोनों प्रिंट को हम इस तरीके से मिलाएंगे और उसके बाद हम सूट को डबल 4 फोल्ड करके कटिंग करेंगे। तो जब मैं इस सूट की कटिंग करूँगी तब मैं आपको प्रॉपर इसके बारे में और भी बताऊँगी। तो अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि जितने भी हमारे पास सूट होते हैं, देखिए सबकी कटिंग हम ऐसे 4 तय लगा के नहीं करते। हमें पहले देखना पड़ता है कि उस सूट का प्रिंट कैसा है, उसके बीच में कोई कढ़ाई है, पैच बना है, तो उसकी कटिंग अलग तरीके से होगी। उसका प्रिंट एक जैसा है तो उसकी कटिंग अलग तरीके से होगी। इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे इस सूट का मैंने बताया, इसमें ना बहुत लाइट प्रिंट है। अगर आप देखेंगे ना, बिल्कुल एकदम से आप देखेंगे तो आपको लगेगा ना ये प्रिंट बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो इसके फ्लावर्स देखिए ऐसे ऊपर की तरफ को जा रहे हैं। जब बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। सेम वे में बाजू का भी होता है। ऐसा नहीं है कि आप सूट सीधे में काट दें, उसकी बाजुओं के फूल ऐसे नीचे को आ रहे हैं या बाजुओं के फूल ऐसे जा रहे हैं, तो उन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो आने वाली सिलाई की क्लासेस में वो सारी चीज़ें भी बताऊँगी। अब इसमें मैं आपको और डिज़ाइन दिखाती हूँ। अब देखिए, जैसे ये वाला सूट है, इसे तो हम 4 फोल्ड में कट कर सकते हैं। हम बीच में से कट करेंगे और प्रिंट को मिला के ना 4 फोल्ड करके इसका कट कर देंगे। लेकिन जो ये वाला सूट है,
ये हमारा 4 फोल्ड में कट नहीं होगा, इसकी फ्रंट अलग कट होगी और बैक अलग कट होगी। वो कैसे होगी देखिए, अगर हम दोनों को इस तरीके से रख के कट करेंगे, एक तो इसका प्रिंट मैच नहीं करेगा, ये देखिए, क्योंकि इसका प्रिंट यहाँ से और यहाँ से अलग अलग हो जाएगा फ्रंट और बैक कट करने में, प्रिंट इसका उल्टा सीधा हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये वाला जो कॉर्नर है ये नीचे की तरफ को है और ये ऊपर को हो जाएगा, और यहाँ से प्रिंट देखिए, प्रिंट में फ़र्क आ जाएगा। तो इसकी कटिंग कैसे होगी, क्योंकि इसमें बीच में पैच बना है तो इसको फ्रंट वाले पैच को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। और इसकी बैक की कटिंग कैसी होगी, बैक की कटिंग करने के लिए ना हम कपड़े को आधा ही फोल्ड करेंगे, यहाँ से ना इतना ही फोल्ड करेंगे जितना हमें चाहिए होगा, यहाँ से हमारी बाजुएं निकलेंगी। अगर हम इसे पूरा फोल्ड कर देंगे तो हमारा कपड़ा वेस्ट हो जाएगा, हमें बाजुओं के लिए भी बचाना है कपड़ा, तो हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो बैक हमारी इतनी आधा जितना हमें हिप का साइज़ चाहिए होता है उसके हिसाब से फोल्ड करेंगे, और फ्रंट को कट करने के लिए पूरा हमें इसे यहाँ से बीच में से फोल्ड करके कटिंग करना पड़ेगा, यहाँ से कटिंग होगा हमारा। तो हमेशा प्रिंट का ध्यान रखना है, गले का आपको ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों का ध्यान रख के फिर आपको सूट की कटिंग करनी है। तो इसका प्रिंट अलग है, वैसे ही अगर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये सूट है, इसका प्रिंट भी देखने में हमें एक जैसा लग रहा है, लेकिन अगर ध्यान से हम इसमें छोटे फ्लावर्स या किसी को भी देखेंगे तो ये देखिए इसकी पत्तियां हमारे ना ऊपर को बनी हुई हैं। तो इसकी कटिंग भी फ्रंट और बैक दोनों की अलग अलग होगी। अब इसमें गले का डिज़ाइन नहीं बना है, लेकिन फिर भी इसकी कटिंग आप इकट्ठे नहीं कर सकते। जैसे मैंने बोला था ना, इसकी कटिंग आप इकट्ठे कर सकते हो प्रिंट को मिला के, इसकी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें बना है बॉर्डर, ये देखिए। तो आपको इस चीज़ का ध्यान भी रखना है, ये देखिए कि अगर बॉर्डर बना हो तब भी आप इसे इस तरीके से 4 फोल्ड में कट करके नहीं रखेंगे। अगर ऐसे रखेंगे तो बैक वाले पोर्शन से आपकी बाजुएं नहीं निकलेंगी। इसकी कटिंग भी अलग अलग होगी, ये देखिए, इसे हम ऐसे कटिंग करेंगे, देखिए फोल्ड करके। ये हमारा फ्रंट पार्ट कटेगा यहाँ से पूरा, बीच में से कढ़ाई को बिल्कुल सेंटर में से मिलाते हुए ताकि कढ़ाई बिल्कुल बराबर आए, और यहाँ से हमारा इसका बैक पोर्शन कट होगा इस तरफ से, यहाँ से। और वो भी पूरा नहीं हम फोल्ड करेंगे कपड़े को, जितना हमें कपड़ा चाहिए होगा उतना ही हम इसे फोल्ड करेंगे हिप के हिसाब से, और साइड से जो बचेगा वहाँ से हमारी बाजुएं निकलेंगी। तो इसका भी बिल्कुल कटिंग डिफरेंट होगी। इसमें गला नहीं बना है, इसमें नीचे बॉर्डर बना है, उसका भी ध्यान रखना है। तो आपको देखिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, नीचे बॉर्डर बना हुआ है उसका ध्यान रखना है, गले का डिज़ाइन है, कोई प्रिंट है उसका ध्यान रखना है, प्रिंट की पोजीशन कैसी है उन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये जब सारे सूट मैं कटिंग करूँगी ना तो आपको डिटेल में बताऊँगी कि हर एक सूट की कटिंग कैसे होती है। अभी मैं आपको नॉर्मल बता रही हूँ कि किस किस तरह के हमारे पास आते हैं, देखिए। और मैं आपको दिखाती हूँ, अब देखिए कि इस तरीके से आते हैं, ये सर्दियों वाले सूट आते हैं, मेरे पास पड़ा हुआ है। इसका अर्ज देखिए इतना कम आता है, ये आधे अर्ज में आते हैं। इनकी कटिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है, ये बिल्कुल अलग तरीके से काटे जाते हैं। इसके नीचे हमारे पास कई बार प्लाज़ो का भी इसमें डिज़ाइन होगा, ये देखिए इसमें अलग से प्लाज़ो का भी डिज़ाइन दिया है। तो अगर इसमें से आपको सलवार बनानी है, प्लाज़ो नहीं बनाना है, तो कैसे कट करना है, ये एक्स्ट्रा कपड़ा होता है। इसका अर्ज कम है इसलिए इस कपड़े को ना काफ़ी सारा इन्होंने कपड़ा दिया होता है, ये देखिए। यहाँ से बाजू भी है इसका, देखिए किस तरीके से कढ़ाई है, यहाँ पे कढ़ाई आ गई, उसके बाद फिर यहाँ पे इन्होंने फिर ये देखिए यहाँ पे फिर कढ़ाई दी हुई है, यहाँ पे है, बॉटम है, और फिर यहाँ पे देखिए फिर कढ़ाई दी हुई है। इसकी कटिंग बिल्कुल अलग तरीके से होती है, जैसे हम नॉर्मल सूट कट करते हैं बिल्कुल वैसे नहीं होती। इसके सारी चीज़ें अलग अलग कटती है, इसकी सलवार, इसमें से प्लाज़ो किस तरीके से बनाना है वो भी मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी। अभी मैं ये आपको मेरे पास पड़ा था तो मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ। इसी तरीके से ये वाला है, ये देखिए सेम वे में, देखिए इसका प्रिंट भी अलग अलग है। इसके यहाँ पे ये देखने में सेम लग रहे हैं कि बिल्कुल सेम प्रिंट है, लेकिन अगर आप इसमें ये छोटी वाली इसकी बूटी देखेंगे ना तो इससे पता चलेगा कि इसका प्रिंट देखिए ऊपर की तरफ को है। वैसे नॉर्मली हम देखेंगे तो हमें लग रहा है बिल्कुल सीधा है। अब इसमें ना मैं एक आपको बिल्कुल इंट्रिकेट सा डिज़ाइन दिखाती हूँ, ये वाला, ये देखिए, ये लग रहा है ना बिल्कुल सेम प्रिंट लग रहा होगा आपको,
ये देखिए, तो ये देखने में लग रहा है बिल्कुल सेम प्रिंट है, लेकिन इसमें भी एक तरफ का प्रिंट है। ये देखिए, अगर हम ये वाली लाइन को देखें ना, तो ये वाले पत्ते हमारे देखिए ऊपर की तरफ को जा रहे हैं, ये देखिए। और यही अगर हम इस तरीके से काट देंगे, फ्रंट और बैक इकट्ठे काट देंगे, ये ब्लाउज़ पीस है, तो ब्लाउज़ पीस में भी हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। सूट में ही नहीं, ये सारी चीज़ें आपने ब्लाउज़ पीस कट कर रहे हैं, ड्रेस बना रहे हैं, फ्रॉक बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, हर एक चीज़ में आपको ध्यान रखनी है। सेम वे में अब देखिए ये वाला सूट है, ये इसकी सलवार है और ये इसका सूट है। अब इसका प्रिंट देखिए बिल्कुल सेम है, इसके प्रिंट में कोई फ़र्क नहीं है। अगर इसमें ये कढ़ाई नहीं होती तो आप इसे सिंपल 4 फोल्ड में कट कर सकते थे। अगर ये वाली कढ़ाई नहीं होती इसमें, तो आप इसे सिंपल ऐसे फोल्ड करते और यहाँ से हमारा सूट निकलता, यहाँ से बाजू निकल जाती। लेकिन इसमें कढ़ाई है तो इसकी फ्रंट और बैक दोनों अलग अलग कट होंगी। और अगर इसमें यहाँ नीचे की तरफ बॉर्डर होता तो भी इसकी फ्रंट और बैक अलग अलग कट होती। तो अगर यहाँ पे डिज़ाइन है तो हम इसे वैसे ही कट करेंगे, बिल्कुल अलग अलग करके। ये देखिए, यहाँ से बिल्कुल कढ़ाई का सेंटर लिया जाएगा और उसके बाद इसकी यहाँ से फ्रंट कट होगी और उसके बाद यहाँ से हम हाफ में इसे फोल्ड करके इसकी बैक कट करेंगे। यहाँ से जितना हमें कपड़ा चाहिए होगा उतना ही फोल्ड करके बैक कट करेंगे ताकि हम कपड़े को बचा सकें। लेकिन अगर इसमें ये कढ़ाई नहीं होती तो हम इसे जस्ट सिंपल 4 फोल्ड में जैसे दिखाया ना, वैसे कटिंग कर लेते। तो ये कुछ सूट हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए, तो मैं एक एक करके क्लासेस में डिटेल में इनकी कटिंग भी आपको दिखाऊंगी कि कौन से प्रिंट की किस तरीके से कटिंग हो रही है और सारी चीज़ें बताऊंगी। तो छोटा सा मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया कि आगे आने वाली क्लासेस में जब मैं इन चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगी तो आपको थोड़ी बहुत उसके बारे में पहले से पता होगा। तो ये थी छोटी सी क्लास। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।